दुनिया के ऑलमोस्ट 50% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाइना बनाता है और 70% से ज्यादा हैंड स्टिच्ड फुटबॉल्स पाकिस्तान में बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। हमारा इंडिया भी अच्छे नंबर्स में बैट्स और हॉकी इक्विपमेंट्स बनाता है, लेकिन अब जो मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ उसको सुन के आपको थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि मुझे तो हुई थी। इंडिया का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में शेयर 5% से भी कम है। मतलब मेड इन इंडिया वाले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाहर देशों में 5% से कम इस्तेमाल होते हैं, विच इज क्वाइट शॉकिंग, सरप्राइजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ऐसा है क्यों, इस वीडियो में वही जानेंगे। हम सब बनाते हैं क्रिकेट बैट्स, हॉकी स्टिक्स, जिम गियर्स, बैडमिंटन शटल्स, लेकिन किसी भी एक कैटेगरी में वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक चीज पकड़ रखी है, फुटबॉल। सियालकोट में बनता है उनका सारा फुटबॉल। सारे जो फुटबॉल्स हैं वो मैन्युअली बनते हैं, हैंड स्टिच्ड होते हैं। इतना फोकस, इतना स्पेशलाइजेशन है वहां कि पाकिस्तान फीफा इवेंट्स, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स में भी फुटबॉल्स सप्लाई कर रहा है। एक और डेटा बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा शॉक कर देगा। पाकिस्तान फुटबॉल्स तो बनाता ही है, उसके साथ और भी इक्विपमेंट्स बनाता है जिसकी वर्थ है $350 मिलियन एक साल में, जो कि इंटायर इंडिया के स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वर्थ से काफी ज्यादा है। दूसरा रीजन ये है कि हम सस्ता सामान नहीं बना पा रहे हैं और हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तान में मैन्युअली चीजें बनती हैं, वहां पर लेबर चीप है, इसलिए प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है। चाइना में बड़े स्केल पे काम होता है और काफ़ी एफिशिएंसी से काम होता है। वहाँ ऑटोमेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इसीलिए बहुत कंपेटिटिव प्राइसिंग है वहाँ। इंडिया दोनों के बीच में फंसा हुआ है, ना तो सबसे सस्ता है ना ही एडवांस्ड है। हम बहुत सारा रॉ मटेरियल जो कि स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, जैसे कार्बन फाइबर्स, स्मार्ट सेंसर्स, ये बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा कॉस्ट बढ़ाता है। थर्ड रीज़न है छोटे और फ्रैगमेंटेड मैन्युफैक्चरर्स का होना। इंडिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ज़्यादातर MSME पे डिपेंड करती है, मतलब छोटे और फैमिली रन यूनिट्स। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि बड़ा स्केल नहीं होता है, इनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है क्योंकि छोटे हैं। ये छोटे यूनिट्स मशीन्स में, अच्छी क्वालिटी की मशीन्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं है। इसके अपोजिट चाइना में बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीन्स से काम होता है, जहां लाखों के प्रोडक्ट्स एक जैसी क्वालिटी के साथ बना सकते हैं। इसलिए ग्लोबल सप्लायर्स इंडिया को रिस्की मार्केट समझते हैं। इंडिया अभी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। एक बहुत बड़ा रीजन इंडिया के पीछे होने का ब्रांडिंग की कमी है। हम प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ एडिडास और नाइकी जैसे कोई ब्रांड नहीं है। इंडिया ज़्यादातर OEM का काम करता है, मतलब दूसरे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाना। इसके वजह से प्रॉफिट्स और रिकॉग्निशन दोनों बाहर चला जाता है, मतलब इंडिया के बाहर। हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे तो हैं लेकिन उनको ब्रांड का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए उनकी प्राइसिंग हाई भी नहीं की जा सकती है। इंडिया में लॉजिस्टिक और लोकेशन का भी प्रॉब्लम है। इंडिया के मेजर स्पोर्ट्स हब्स जालंधर और मेरठ हैं, जो कि पोर्ट से बहुत दूर हैं। इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा और डिलीवरी टाइम स्लो। चाइना के पास कोस्टल फैक्ट्रीज हैं जहां से एक्सपोर्ट्स आसान है। ये डिफरेंस तो छोटा है लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है ग्लोबल कंपटीशन में। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ग्लोबल ब्रांड के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है। उनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि उन्होंने पाया है क्वालिटी और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स दे के साल दर साल, जिसकी वजह से ट्रस्ट बना है। क्योंकि ट्रस्ट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आएंगे, और इस वजह से डिमांड कंसिस्टेंट है उनके पास। चाइना का डीप इंटीग्रेशन है नाइकी और एडिडास जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ, जबकि इंडिया में अभी भी नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। चाइना और पाकिस्तान सप्लाई चेन में घुस चुका है और एक बार वो घुस चुका है तो डिकेड्स तक उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। अगला पॉइंट है क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन इश्यूज। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसलिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। अगला जो पॉइंट है, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इंडियन कंपनीज
एक्सपोर्ट करने पे इतना फोकस नहीं करती है। छोटी कंपनीज है, फैमिली रन कंपनीज है, इसीलिए लोकल डिमांड्स को ही मीट करके वो अपने आप को संतुष्ट या सेटिस्फाई कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जैसे देश के लिए सर्वाइवल के लिए एक्सपोर्ट ही एक ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास अपने कंट्री में डिमांड कम है, इसीलिए उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा एग्रेसिव है। तो दोस्तों प्रॉब्लम सिंपल है, टैलेंट की कमी नहीं है, एक सिस्टम की कमी है। हमें फोकस चाहिए, फोकस की किस प्रोडक्ट पे फोकस किया जाए, हमको स्केल चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी ब्रांडिंग, क्योंकि हम फिर एक अच्छा प्राइस रख सकें अपने प्रोडक्ट्स का। एक लाइन में अगर आपको समरी दूं तो चाइना जीत रहा है टेक्नोलॉजी और स्केल के बल पे, पाकिस्तान जीत रहा है स्पेशलाइजेशन से, और इंडिया इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है कि ये बनाए कि वो बनाए। लेकिन अब मौका है, क्योंकि आने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स। अगर सरकार चाहे तो इन छोटे बिजनेसेस को फंड करके, इनके मशीन्स में फंड करके, इनको सर्टिफिकेशन दिला के, फाइनेंशियली इनको बूस्ट करके बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे देश में खुद बन सकते हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इंडिया होस्ट करेगा और इंडिया ओलंपिक्स के लिए भी बिड कर रहा है। 2036 के ओलंपिक के लिए इंडिया बिड कर रहा है। ये दोनों बड़े इवेंट्स काफ़ी हमारे मार्केट को बूस्ट कर सकते हैं। हम जो चीज़ बाहर से ले रहे हैं वो अगर हम खुद बनाएंगे तो बहुत सारा पैसा हम सेव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस टाइप का कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।